नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत अब डरता नहीं, डराता है। वो आंख में आंख डालकर बात करता है और उनकी भी आंख में आंख डालता है जो दुनिया को डराने की बात करते हैं। जी हां, ये बदला हुआ भारत है और ये नया भारत है और ये नया भारत अपने कर्मों से ये साबित भी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं और ये पोस्टर जो मैंने लगा के रखा है ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है। तो दरअसल आज एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने पश्चिमी देशों की ऐसी पैंट उतारी है आज कि सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गर्व भी होगा कि अब भारत जो है वो पश्चिमी देशों की दादागिरी के आगे झुकने वाला देश नहीं, उनको झुकाने वाला देश बन गया है। जी हाँ, यूएनएससी का मसला बड़ा चर्चा में चल रहा है और कई दिनों से ये बात चल रही है कि यूएनएससी का सदस्य भारत को होना चाहिए और दुनिया के जो मुल्क है वो यूएनएससी को भारत का परमानेंट स्थायी सदस्य बनने की राह में रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन जो संस्था अब भारत को परमानेंट सदस्य नहीं बना रही है, उस संस्था के ही औचित्य पर सवाल उठा दिया है भारत। और एस जयशंकर ने इतना एक शानदार बयान दिया है कि वो सुनकर यूएनएससी के स्थायी जो सदस्य देश है वो ये सोचने लगेंगे कि क्यों हम इस जो संस्था है इसके सदस्य बने हुए, क्योंकि एस जयशंकर ने एक बयान देकर इस संस्था की जो साख है उस पर ही सवाल उठा दिया। क्या कहा है एस जयशंकर ने ये बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि एस जयशंकर अकेले शख्स नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस संस्था के औचित्य पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हरदीप पुरी जब 19वां दिन था इजराइल और हमास युद्ध का, तब हरदीप पुरी ने एक बयान दिया था, आज दुनिया में सैकड़ों कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसे समय में सुरक्षा परिषद पंगु यानी कि पैरालाइज्ड बन गई है। सिक्योरिटी काउंसिल को भारत की जरूरत है। विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनमें भारत जितनी शक्ति और सामर्थ्य है। संयुक्त राष्ट्र के लिए कहावत है कि जब तक संकट नहीं होता तब तक कुछ बदलता नहीं है। आज दुनिया में सैकड़ों संघर्ष हो रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से सेना के इस्तेमाल की इजाजत ली? नहीं ली। दरअसल हरदीप पुरी से एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि क्या ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र अधिक प्रातिनिधिक बन सकता है जब पूरी दुनिया में संकट छाए हुए हैं? तो उस सवाल के जवाब में हरदीप पुरी ने सवाल के जवाब में ये कहा था। लेकिन अब एस जयशंकर ने आज बेंगलुरु के कार्यक्रम में इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस संस्था के बारे में ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद अमेरिका, रूस और चाइना, इनकी सबकी अकड़ जो है वो ढीली पड़ जाएगी। दरअसल बेंगलुरु के कार्यक्रम में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा, सुरक्षा परिषद एक पुराने क्लब की तरह है जहां ऐसे सेट सदस्य हैं जो पकड़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे क्लब पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, अधिक सदस्यों को शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, उनकी प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं है। जयशंकर ने इतना ही नहीं कहा, आगे उन्होंने और मजे लिए। उन्होंने क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र विफल हो रहा है और कम प्रभावी हो रहा है क्योंकि इजराइल हमास युद्ध सहित कई प्रमुख मुद्दों पर ये कोई आम सहमति हासिल करने में विफल रहा है। ये एक तरह से मानवीय विफलता है, लेकिन मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र के व्यवहार से दुनिया को नुकसान हो रहा है। खास तौर पर यह विश्व के लिए नुकसान भरा है। विश्व के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर एक संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव बेहद कम होता जा रहा है। मैं वैश्विक भावनाओं को भी बता सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आज ही आप 200 देशों से पूछे कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करते हैं या नहीं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बड़ी संख्या में सदस्य राष्ट्र इसमें सुधार की वकालत करते हैं। तो ये एस जयशंकर के बयान है। एस जयशंकर ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि यूएनएससी का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, सिर्फ उसका नाम बचा हुआ है और एक पुराने क्लब की तरह हो गया है जहां पर कुछ लोग जमे हुए हैं और अपनी सीटों छोड़ना नहीं चाहते हैं, नए लोगों को उस क्लब में लेना नहीं चाहते हैं और वो क्लब कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि उस क्लब में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा है और कोई सुनना भी नहीं चाहता है। और उसके ताजे उदाहरण दुनिया के सामने हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो, हमास इजराइल का युद्ध हो, फिर सीरिया में चल रहा युद्ध हो या फिर यमन में चल रहा युद्ध, इन देशों में मानवीयता का कितना कत्ल हुआ और कितनी लाशें बिछी ये दुनिया ने देखा। लेकिन यूएनएससी, जिसे यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है,
वो इस मामले में विफल रहा। ना तो वो युद्ध रोक पाया, ना किसी देश ने उसकी सुनी, बल्कि अमेरिका यूएनएससी के बजाय अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा यकीन रखता है। और अब जब ये सब हो रहा है तो दुनिया के ज्यादातर मुल्क अब इस यूएनएससी पर ही सवाल उठाने लगे हैं। और एस जयशंकर अब खुलकर जो है, एस जयशंकर हो या भारत हो, खुलकर जो है इस संस्था पर ही सवाल उठाने लगे हैं कि अमानवीय व्यवहार जब दुनिया में होता है तब ये संस्था अगर विफल साबित हो रही है तो इस संस्था का होना न होना बिल्कुल एक बराबर है। और वे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये यूएनएससी के बजाय यूक्रेन हो, रूस हो, वो भारत के दरवाजे पर आता है और मदद की गुहार लगाता है कि भारत ही इस जंग को रोक सकता है। तो इसीलिए इस यूएनएससी की परिषद में भारत जैसे मुल्क का होना बहुत ज़रूरी है, ये बताने की कोशिश की गई है। और आज जो बेंगलुरु में एस जयशंकर ने कहा, उसके बाद तो यूएनएससी के जो देश है, जो अपने आप को ताकतवर मुल्क समझते हैं, उनको उनकी जगह दिखाने की कोशिश की है एस जयशंकर ने, यह बताकर कि आप विफल है और आप एक पुराने क्लब की तरह है, आप इस दुनिया में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लब को रिवाइव करना है, नया बनाना है, तो आपको भारत को उसमें लेना पड़ेगा। और आप अगर उसे दरकिनार करते रहेंगे तो आपकी संस्था की साख ऐसे ही गिरते रहेंगी। तो एस जयशंकर की इस बेबाकी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।